अजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं मलिक अंसर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहर लाहौर के एक मारूफ ताजिर रहनुमा मियाँ मोहम्मद सलीम साहब, जो कि सीनियर नायब सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। मियाँ साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। मियाँ साहब कैसे मजाज हैं, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर आप पहले भी हमें ब्रीफ करते रहे हैं। आज गुफ्तगू सियासी सूरत हाल पे भी करेंगे, मगर हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक स्पीच की है और उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक रिकॉर्ड 10 रुपये कमी का ऐलान किया है। इसके अलावा बिजली की कीमतों में 5 रुपये कमी का ऐलान किया है। दीगर जो रिलीफ है आवाम के लिए उन्होंने वो दिए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपोजिशन तो हुकूमत को नाकाम कहती है, हुकूमत को फ्लॉप कहती है। मियाँ साहब, वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का जो ऐलान किया, कैसे दिख रहे इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो पिछली हुकूमत के जो वज़ीर आज़म थे खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हमने जितने मसाइल छोड़े हैं तो मैं देखता हूँ कैसे पीटीआई की हुकूमत कामयाब होती है। इसमें कोई शक नहीं कि वो मसाइल का पहाड़ छोड़ के गए हैं, कर्ज़ों का पहाड़ छोड़ के गए हैं और इंडस्ट्री बंद दे के गए हैं और हमारी एक्सपोर्ट वो 50% नीचे करके गए हैं। हमारी लोकल इंडस्ट्री को तबाह करके गए हैं। हमारे जो मुल्की इदारे थे उनको तबाह करके गए हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल उन्होंने सही जवाब दिया था और कहा था। लेकिन जब एक वज़ीर आज़म आया जो कि इमरान खान नाम है उसका, और उसने आते ही कहा मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वज़ीर आज़म था जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाम से, आपके शहर के नाम से अपनी हुकूमत का वजूद सामने लेके आए और अपने इक़्तिदार को बजाय इसके कि अपने मफादात की खातिर वो तूल देते, उन्होंने अवामी मफादात में फ़ैसले किए। इस मुल्क के तबाह हाल इदारों को बहाल करने की कोशिश की। इंटरनेशनल पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार ज़ीरो हो चुका था। हमारे दोस्त ममालिक जो कि हमसे खफा हो चुके थे, हमसे नाराज़ थे, सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका, अदर, रूस, चाइना, किस मुल्क का नाम लेते हैं आप, सब हमसे बिल्कुल खफा थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की खारजा पॉलिसी ने साबित किया कि वो वाकई इंटरनेशनल शख्सियत है। वो वाकई पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ फेर हैं। आज 3.5 साल बाद, जबकि पूरी दुनिया में महंगाई अरूज पर है, कोरोना के बाद पूरी दुनिया में महंगाई के जिन ने ऐसे मुँह खोला और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को सरेंडर करने की उसने कोशिश की, पाकिस्तान तो उसमें 1% भी उस समय नहीं आता। जो कर्ज़ों में लदा हुआ था, जो बदहाली में लदा हुआ था, जिसकी आवाम परेशान है, एक वक्त की रोटी खाने में परेशान थी, और हुक्मरान जो थे वो अपने महलात के लिए पैसे निकाल कर ले जाते रहे और मुल्क खाली कर गए। वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया में इस मुल्क का नाम रोशन किया। इस मुल्क के साथ दुनिया को बावर कराया कि इस्लाम और दहशत गर्दी दोनों अलग-अलग हैं। इस्लाम का जो एक इमेज है उसको बहाल किया। दुनिया को बताया कि इस्लाम दुनिया का वाहिद अमन वाला मुल्क है, मज़हब है, जो कि पूरी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाऊँगा कि पूरी दुनिया में इस्लाम को इसलिए ज़्यादा तंग नज़री से देखा जाता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, और इमरान खान ने आके पूरी दुनिया में इस्लाम को बावकार तरीके से और रोशनास कराया। एक दफ़ा फिर इस्लाम तो है, सदियों से रोशन है, और मैं समझता हूँ कि ये नबी पाक का हम पे एहसान है कि हम उनकी उम्मत है। तो ये मैं समझता हूँ कि मदीना की रियासत रखने में पहला कदम था कि अपने मुल्क का वक़ार बहाल किया। उसके बाद आज जबकि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम महंगा हो रहा है, 2.5 महीने पहले $67 पर बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में, आज $103 पर बैरल है।
یعنی کہ 2.5 ماہ میں تقریباً کہہ لیں کہ $36 پر بیرل مہنگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ہمسایہ ممالک سے، دیگر ممالک سے پٹرول سستا ہے، مہنگا کرنے کی بجائے سستا کیا۔ یہ وزیر اعظم کی پالیسیاں تھیں۔ یہ پچھلی حکومت میں BR $4,000 سے اوپر کبھی نہیں گیا، یہ پہلا موقع کہ $6,000 پہ پہنچ گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسے فنڈز جو پڑے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں اکٹھی کی وزیر اعظم نے، جو کہ ابھی ہمارا ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عوام کو مزید ریلیف دیا جاتا، لیکن عوام کے جو دکھ درد ہیں وہ وزیر اعظم ہر وقت اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس پہ ورک کرتے ہیں۔ وہ 24 آور ڈیوٹی دیتے ہیں، اپنے آفس کو جو ہے وہ کھلے رکھتے ہیں اور یہی پالیسیاں ترتیب دیتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بجلی کا $5 یونٹ کم کرنا، پیٹرولیم آئٹم $10 پر لیٹر کم کرنا، اس کے علاوہ اوورسیز کو انڈسٹری لگانے کے لیے جو انہوں نے ایک پیکج دیا ہے کہ 5 سال تک آپ کو کوئی ٹیکسز نہیں لگے گا، ٹیکس چھوٹ ہوگی۔ اسی طرح IT شعبے کے اوپر جتنے ٹیکسز تھے وہ تمام ختم کر دیے۔ اسی طرح لوکل انڈسٹری کے لیے وہ آج اناؤنس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو اپوزیشن کو اصل میں پریشانی یہ ہے کہ ہم جس حال میں ملک چھوڑ کے گئے تھے، یہ تو تباہ ہو جانا چاہیے تھا ملک، یہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ اور یہی چیز ان کو لیے پھر رہی ہے، اور آج وہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو گئے۔ میاں صاحب چور ڈاکو کٹھے ہو، آپ نے ان کی بات کی، اپوزیشن کٹی ہو چکی ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، ان کی جانب سے واضح کہا جا رہا ہے کہ بھئی نمبر گیم پورے ہو چکے ہیں، حکومت کے دن اب قریب ہیں، حکومت کے جانے کے دن اب قریب ہیں۔ میاں صاحب آپ ایک سینئر تاجر رہنما ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور سیاسی حوالے سے عبور بھی رکھتے ہیں، مگر میاں صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، حکومت کے خاتمے کی تحریک ثابت ہوگی یا پھر معاملہ ویسا ہی ہوگا جس طرح سینٹ میں معاملہ ہوا، پہلے اپوزیشن نے نمبر لے لیا، اس کے بعد سینٹ میں جا کے انہیں شکست ہوئی؟ کیا دیکھ رہے ہیں صاحب؟ حکومت پچھلے 2 ماہ میں کئی بل پاس کروا چکی ہے، اور حکومت کے دعوے ہی درے کے درے رہ گئے۔ اور جہاں تک بات عدم اعتماد کی ہے، تو یہ کل لے کے آنا چاہتے ہیں، آج لے کے آئے۔ حکومت کے پاس 179 ممبر پورے ہیں، حکومت کے اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چودھری برادران نے واضح طور پہ ان کو جواب دیا ہے کہ ہم کبھی ذاتی مفادات کو سامنے نہیں رکھیں گے، ہم ملکی مفادات، عوامی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ حکومت کے بازو مضبوط کریں گے۔ تو یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ایک خون خوار جانور جب کہیں اس کے پیچھے کوئی شکاری لگا ہو، تو وہ بند گلی میں جب چلے جاتے ہیں تو اس کو سامنے دائیں بائیں راستہ نہیں ملتا، تو وہ شکاری کے اوپر جھڑکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک خون خوار جانور کی طرح شکاری عمران خان کے اوپر جھڑکنے کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالی میاں صاحب بلاول بھٹو کی جانب سے ایک لانگ مارچ کا جو آغاز کیا گیا ہے سندھ میں، اور صوبہ سندھ میں لانگ مارچ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس لانگ مارچ کو میاں صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، لانگ مارچ شروع کرنے سے پہلے ان کو اپنی گریبان میں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس صوبے پر وہ 40 سال سے قابض ہیں، پچھلی 3 حکومتیں لگاتار وہ کر رہے ہیں سندھ کے اوپر۔ یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر کتے کے کاٹنے کا انجیکشن نہیں ہے ہاسپٹلوں میں، جہاں پر لوگ میتیں گندے نالوں سے گزارتے ہیں، جہاں پر اگر آدھا گھنٹہ بارش ہو جائے تو پورے کا پورا شہر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دریائے نیل بن جاتا ہے، جہاں پر روز آئے روز اتنے کہ ڈاکے، چوریاں، اور عوام اتنی خوف میں ہے کہ وہاں پر بزنس مین، ایک عام شہری سب پریشان ہیں۔ اور ان کو شرم آنی چاہیے، اپنے گریبان دیکھنے چاہیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دیا کیا ہے، سندھی قوم کو کیا دیا۔ یہ ذلالت دی ہے، یہ رسوائی دی ہے، یہ بھوکا پن دیا ہے۔ اور ان کے ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں جانور باندھے ہوئے ہیں، ان کے اسکولوں میں جا کے دیکھیں گائے بھینس باندھے ہوئے ہیں۔ یہ تو تعلیم کے نام پہ وہ
समझते हैं कि हमें तमाचा मारते हैं, लेकिन वहाँ पर तालीम का म्यार ही कोई नहीं है। वहाँ पर वो उनको ये बर्दाश्त ही नहीं कि एक गरीब हारी का बच्चा जो है वो पढ़ के सामने आ सके। मियां साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि मुल्क की सियासी सूरत हाल में काफ़ी हलचल अक्सर महसूस होती है, मुख्तलिफ बातें बाज़गश मियां साहब रहती हैं। एक और बात गुज़िश्ता कई दिनों से बल्कि गुज़िश्ता कई माह से सुनने में आ रही है सदारती निज़ाम के मुतालिक। वज़ीर आज़म इमरान खान को सदारती निज़ाम के तहत लाने की बातें बाज़गश्त हो रही हैं, तो किस तरह देख रहे हैं सदारती निज़ाम को, किस तरह देख रहे हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, कितना फ़ायदेमंद साबित होगा मियां साहब? देखिए जी, पहले नंबर पे तो मौजूदा निज़ाम जो है ना, ये इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, अपने वज़ीर आज़म के ऊपर पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला यही निज़ाम ठीक होगा। लेकिन इस मुल्क को इस नहज पर पहुँचाने वाले जिस तरह दोनों हाथों से लगे हुए हैं और पूरी जुम्बश के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस हुकूमत को, इस ढांचे को, इस कामयाबियों को हम ज़मीन दोज़ कर दें, तो मैं समझता हूँ अगर उन्होंने ऐसा किया तो वज़ीर आज़म के पास हर चीज़ तैयार पड़ी है, सिर्फ एक अनाउंसमेंट होगी और ये सारे के सारे अंदर होंगे। और मैं समझता हूँ इनको होश के नाखन लेने चाहिए। अपोजिशन, हाँ, अपोजिशन के पास अगर कोई पॉलिसी है मुल्की सतह पे अवाम के लिए, तो आए गवर्नमेंट में बैठे कि हमारे पास ये पॉलिसी, आप इस रोड मैप पे चलें। लेकिन इनके अपने ज़ाती मफादात हैं। ये सड़कों के ऊपर निकले हैं, ये अवाम के लिए नहीं निकले। अवाम के लिए निकले होते तो सिंध की अवाम जो है वो भूखी ना मरती। पंजाब के आप जिन इलाकों में इस हुकूमत में काम हो रहे हैं और गांव में सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, वहाँ पर बिजली जा रही है, वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये उन इलाकों में काम हो रहे हैं जहाँ पर पिछले 20-25 साल से कोई फंड ही नहीं दिए गए। तो मैं समझता हूँ अगर इनके पास कोई पॉलिसी होती तो ये आज से इस मुल्क में पिछले 70 साल में पहली दफ़ा ये मंगला तरबेला डैम के बाद पहली दफ़ा 10 डैम बन रहे हैं। कुछ डैम अगले 1 साल में कंप्लीशन पे आ रहे हैं, और बाकी जो बड़े डैम हैं जैसे दियामत बादशाह डैम है और दूसरा हमारा डैम है वो इंशाल्लाह 2027 तक वो भी कंप्लीशन में आ जाएंगे। और एक 2500 मेगावाट का बड़ा, 4500 मेगावाट का छोटे हैं, ये सारे मिलके ये सारे आज से 40 साल पहले बनने चाहिए थे। तो ये इसी हुकूमत ने शुरू की है और इसी हुकूमत में इंशाल्लाह ताला बहुत सारे डैम कंप्लीट भी होंगे। जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मियां मोहम्मद सलीम साहब मौजूद थे जो कि सीनियर नायब सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सीनियर ताजिर रहनुमा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो तारीखी एक रिलीफ पैकेज अवाम के लिए दिया गया उसको उन्होंने अप्रीशिएट किया, और जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की सियासी, उसमें जो बातें बाज़गश्त हो रही हैं तहरीक अदम एतमाद की, सदारती निज़ाम की, उस पर अपने तज्ज़िये से निज़ाम टीवी के नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Sultan Mobile Wholesale Dealer. All mobile brands available. Address 3 Main Har Road, Lahore. Chairman Chaudhry Bilawal. Mobile number 0322 49655565. Phone number 0423 7311 846.